नमस्ते। आज की इस टाउन हॉल मीटिंग में, अनोखी टाउन हॉल मीटिंग में आप सभी का स्वागत है। ऐसी टाउन हॉल मीटिंग होगी मैंने कभी सोचा नहीं था, लेकिन ये कोरोना युग है तो सब कुछ ही बदल गया है। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग और आपके घर वाले सभी सुरक्षित होंगे और लॉकडाउन में आपको ज़्यादा तकलीफ़ नहीं आ रही होगी। यहाँ पर हम लोग सभी ठीक हैं। इंडिकेशन के जितने लोगों से मैं टच में हूँ सभी लगता है ठीक हैं। सीएमडी भी ठीक है। शुरू के 5-6 दिन में उनको काफ़ी तकलीफ़ हुई। उन्होंने कहा कि मैं आज तक कभी काम से छुट्टी मारी ही नहीं, तो लेकिन अब धीरे धीरे उनको थोड़ा सा इसका आदत पड़ गई है। वो दिन में 1-2 पिक्चरें देख लेते हैं। उनका एक्सरसाइज का एक पूरा है सिस्टम, और कह रहे हैं कि खुलने के बाद भी 15-20 दिन नहीं आएंगे। वो उनको महसूस हो रहा है कि ये रिस्क है उनकी उम्र पे। आप सभी कोरोना के बारे में बहुत कुछ सुन रहे होंगे। सबसे बड़ी बात है कि यह मनुष्य से मनुष्य को फैलता है और बहुत तेज़ फैलता है और गुम है थोड़ा। तो अगर मुझे कोरोना हो, मुझे पता भी नहीं होगा और मैं दूसरों को भी फैला दूंगा। इसलिए सभी कह रहे हैं कि घर बैठिए, कम से कम लोगों से मिलें। हालांकि ये ज़्यादा खतरनाक नहीं है कि 99% लोग तो शायद ठीक हो जाएंगे, लेकिन इतनी तेज़ी से फैलता है कि अगर फैल गया तो सारे हॉस्पिटल भर जाएंगे, आईसीयू भर जाएंगे और सबको ट्रीटमेंट मिल नहीं पाएगी। तो उससे फिर ज़्यादा जान की हानि होने का डर है। इसीलिए सरकार ने लॉकडाउन किया है। अब आगे ये कब खुलेगा, मोदी जी ने कहा जान भी चलना है, जहान भी चलना है। तो अब देखते हैं सरकार का क्या रुख रहता है। पिछले साल में हमारी सेल 21 मार्च के बाद डिस्पैचेस हुई नहीं, तो 105 करोड़ रह गई। कुछ दिनों की 7-8 दिन में अवश्य 2-2.5 करोड़ और होता, तो हम करीब 28% सेल गिरी हमारे पिछले साल। अप्रैल में जैसा आप जानते हैं अभी तक कुछ सेल हुई नहीं है, ना होने की उम्मीद है। और ये पूरा साल मुझे लगता है कुछ 20 से 40% और गिर सकती है सेल। तो यह साल भी बड़ा कठिन साल जाएगा। दूसरी तरफ हमारी ग्रुप की कंपनीज़ के बारे में बताऊं, हमारी अमेरिका की कंपनी चल रही है। अमेरिका लॉकडाउन में है, लेकिन वहाँ पर जो ज़रूरी सेवाएं या एसेंशियल सर्विसेज हैं वो काफ़ी विस्तृत हैं। तो उसमें ट्रक भी आ जाते हैं, ट्रैक्टर भी आ जाते हैं, और आपके कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट और काफ़ी कुछ आ जाता है। जो हमारा एक बड़ा सेगमेंट है वहाँ मरीन बोट्स का, वो बंद है। लेकिन फिर भी फैक्ट्री 70% पे चल रही है। यूके में हमारे 2 काम होते हैं। एक तो सेल्स की टीम है, वो घर पे बैठी है, उनको सरकार 80% तनख्वाह दे रही है, और सॉफ्टवेयर का जो R&D का काम है वो लोग घर से कर पा रहे हैं। हमारे अब वापस भारत पे आता हूँ, काफ़ी कस्टमर्स पूछ रहे हैं प्लांट कब खुलेगा, उनको मटेरियल चाहिए, वो भी खुलने की तैयारी कर रहे हैं। एक्सपोर्ट में भी उनको कस्टमर्स हैं, वो पूछ रहे हैं माल का कब मिलेगा। हमारा अपना प्लांट है अमेरिका में VEM, उसके पास अभी तो पार्ट्स हैं पर यहाँ से काफ़ी पार्ट्स जाते हैं। अगर जल्द ना खुले तो वहाँ पर भी वो प्लांट भी बंद हो सकता है हमारे कारण। कुछ हमने देखा कि बाद में पता चला कि कुछ कंपनियाँ फरीदाबाद में भी एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स होने के कारण जल्द अप्रैल के शुरुआत में ही खुल गई थी। हमें लेट पता चला, तब तक ये नए रूल आ गए थे। फिर हमने अप्लाई किया 17 अप्रैल को, तो 20 के आसपास पता चला कि वो तो फॉर्म ही बदल गया है। अब वापस अप्लाई कर रहे हैं। इसमें भी आज अब थोड़ी देर में हम ये एप्लीकेशन सबमिट करने वाले हैं। खुलने में भी बहुत आसान काम नहीं है। एक तो ये लग रहा है कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स काफ़ी ज़्यादा चले गए हैं। हमने सब डेटा लिया तो 20-30 लोगों के कॉन्टैक्ट डिटेल मिल रहे हैं, बाकी कईयों का नंबर भी नहीं है और काफ़ी लोग चले गए हैं। सप्लायर्स अभी खुलने का बता नहीं रहे हैं। ट्रांसपोर्ट पूरा ठीक से खुला नहीं है। तो गवर्नमेंट का सबसे बड़ी चीज़, सरकार का अभी तक रुख क्लियर नहीं है
अलग अलग अफवाहें उड़ रही हैं और गवर्नमेंट उसका खुलासा भी कर रही है, पर अभी भी ये क्लियर नहीं है कि खुलने के बाद अगर एक भी केस आ गया कोरोना का तो प्लांट को क्या सील कर देंगे और कितने दिन के लिए। खैर, हम अप्लाई तो कर रहे हैं ताकि एक बार डिसीजन आ जाए फिर देखा जाए। तो जब भी डिसीजन मिलेगा अगले हफ्ते में या कुछ दिनों में, क्योंकि सरकार की एक कमेटी है वो आकर सब देख कर जाएगी कि खुलने लायक है या नहीं। उनकी गाइडलाइंस भी हैं काफ़ी कि हर जगह साबुन, हैंड सैनिटाइज़र हो, सोशल डिस्टेंसिंग हो, हर आदमी अंदर घुसते टाइम बाहर निकलते टाइम अपनी टेबलों पे 6-6 फुट दूर हो। हाँ, 6 फुट दूर कह रहे हैं हम। और फैक्ट्री में डिसइंफेक्शन हो, कोई भी बाहर से विजिटर ना आए। काफ़ी शर्तें हैं, उसके लिए पूरी हमारी मीटिंग चल रही है कि इसके लिए क्या क्या करना है। बल्कि पिछले 1 महीने में काफ़ी हमारे मैनेजर्स और स्टाफ बिज़ी रहे हैं। हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चालू की है, आपस में मिलते रहे हैं। काफ़ी प्लांट कैसे खुलेगी प्लानिंग हुई है। हमारी R&D की टीम भी काम कर रही है। तो प्रोडक्शन तो बिल्कुल नहीं हुई, लेकिन कुछ ऑफिस का काम हो पाया है, जिसको वर्क फ्रॉम होम कहते हैं आजकल। तो ये जो मैं कह रहा था कि खुलने की प्लानिंग चल रही है, काफ़ी काम इस पे हो चुका है। और जब खुलेगा तो एकदम ठीक तरह से खुलेगा, सारी हम कंडीशंस मान के चलेंगे। लेकिन ये भी है कि हम थोड़ा धीरे खोलेंगे। हमने करीब 450 लोगों के लिए परमिशन मांगेंगे, उसमें से हमने अभी 350 नाम ही देंगे। उन्होंने नाम भी मांगे हैं, नंबर भी मांगे हैं। और कुछ लोग जो फरीदाबाद के बाहर हैं उनका भी नाम नहीं दे रहे हैं। और इन 350 में से भी हम शुरू में सारों को नहीं बुलाएंगे, 100-150 को बुलाएंगे। धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। स्टॉक टेकिंग भी करनी है, कई लाइनें क्रिटिकल हैं वो चलाएंगे, लेकिन पूरे सरकार के नॉर्म्स ठीक तरह से लागू करके ही खोलेंगे। और जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर पाएंगे उनको घर से ही कराएंगे। जितने ज़्यादा लोग बुलाएं, रिस्क ज़्यादा है। और अभी भी कई डिपार्टमेंट्स हैं उनके पास तैयारी नहीं थी, लैपटॉप दिए जाएंगे ताकि कम से कम लोग आएँ। सुरक्षा का हमें पूरा ख्याल है, तो आप जब खुलेगा आने में डरिएगा मत। अपनी तरफ से हम जो भी कर पाएंगे वो पूरा करेंगे। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि सुरक्षा इस कंपनी में सबसे पहले है, प्रोडक्शन बाद में है, तो सुरक्षा का ध्यान रख कर ही खोलेंगे। अब खुलने तक क्या किया जाए? एक तो मैं कहूँगा हम लोग सभी अपने घर से फैक्ट्री आएंगे, फैक्ट्री से घर जाएंगे खुलने पे। तो अगर किसी के घर में कोरोना है तो फैक्ट्री पहुँचेगा और दूसरों को फैलाएगा, और वापस हम घर जाएंगे। जिनको नहीं है वो फैक्ट्री से घर ले जा सकते हैं। तो फैक्ट्री में तो हम सब अपनी गाइडलाइंस बना रहे हैं। आप लोगों को घर में भी सब हाथ धोने का और बाहर से सामान लाएं, सब एहतियात सरकार जो बता रही है बरतें, ताकि आप अपने घर को सुरक्षित रखें। तो अगर सभी लोग रखें तो फैक्ट्री अपने आप सुरक्षित रहेगी। दूसरी चीज़, और ये मुझे अब महसूस हो रहा है कि हम सब एक दूसरे से बिखर गए हैं, टच में नहीं हैं। रोज़ फैक्ट्री आते थे, मिलते थे। तो अब हम कुछ वापस चालू करेंगे। ये मैसेज मैं आपको भेज रहा हूँ मैनेजर्स के माध्यम से, और मैनेजर से कहूँगा अपने नीचे हर एक आदमी तक पहुँचाएँ जहाँ तक हो सकता है व्हाट्सएप पे। और मैं आपसे भी सुनना चाहूँगा कि इस लॉकडाउन में आपने कुछ नया किया हो, आपके बच्चों ने कुछ नया किया हो, कुछ भी विचार आप शेयर करना चाहें तो वापस व्हाट्सएप वीडियो बनाकर अगर हो सके तो अपने मैनेजर को भेजें, और वो मेरे को भेजेंगे। किसी का अच्छा लगा तो हम बाकी मैनेजर्स के साथ भी, हमारा एक ग्रुप है, उसमें शेयर करेंगे। तो एक बार फिर से प्रयास करते हैं आपस में जुड़ने का। कुछ हम ट्रेनिंग्स भी चालू कर देंगे, क्या क्या एहतियात बरतना है। इसके लिए भी आपको सभी के पास व्हाट्सएप होता है, वीडियोज़ आएंगे। और भी कोई ट्रेनिंग हो सकी तो आपको वीडियोज़ आएंगे ताकि आप खाली समय थोड़ा सा भर सकें। एक चीज़ और कहूँगा, ये भी एक मौका है, कई लोग पास होते हुए भी आ नहीं पा रहे, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आते हैं। और सरकार अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट चालू नहीं कर रही, बल्कि वो कह रही है कि जितने लोग पैदल आएँ या साइकिल से आएँ बेहतर है। तो आप भी अगर जो साइकिल, कुछ लोग मैं सुन रहा हूँ साइकिल नहीं चलानी आती या है ही नहीं, तो अगर कहीं से कर सकें इसका जुगाड़ और साइकिल चलाना भी सीख लें तो ये बुरा टाइम नहीं है। हमारे एक ऑडिटर हैं बैद जी, इंटरनल ऑडिटर, उनकी
माता जी मैं देख रहा था 70-75